विवेक जी, राहुल जी और प्रियंका जी नहीं है देश में। राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ऐसे अवसरों पर नेता रहता है उपस्थित, जीते चाहे हारे। जीतता है तो मिठाई खाने और खिलाने के लिए मौजूद रहता है, और हारता है तो कार्यकर्ता के कंधे थपथपाता, कहते चिंता नहीं करो फिर लड़ेंगे। घर के मुखिया से ये उम्मीद की जाती है विवेक जी, नहीं? विवेक जी, अच्छा विवेक जी, जोशी जी, आपको लगता है कि हरियाणा का जो परिणाम कांग्रेस के लिए आया, अब इससे आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी? इंडिया अलायंस के भीतर जो जद्दोजहद चलती थी, वहां उमेटने का काम चलता था, जिसको अंग्रेजी में बोलते आर्म ट्विस्टिंग, हिंदी में बोलते बाहां उमेटना, अब आप लोगों का भी थोड़ा पड़ला भारी रहेगा, बोले ना ये नहीं चलेगा। अब वो आदमी को भी महाराष्ट्र में थोड़ी राहत हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, लंबे समय में राजनीति में रहने के बाद हमने एक चीज सीखी है कि कभी सवालों के जवाबों से नहीं बचो। हमारे छोटे भाई प्रशांत ने हमारी पार्टी पे प्रश्न करा, तो मेरा कर्तव्य बनता है पहले उनकी बात को जवाब दूं। जी, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ी है। हमारा बिल्कुल नया संगठन था, आज हमारी वहां एंट्री हो गई है। निश्चित तौर पे परिणाम नहीं आया, लेकिन वहां पर पहली बार हम लड़े हैं। जम्मू कश्मीर में आप कब से चुनाव लड़ रहे हो, यह आपका विवेक है, आप कानून के विद्यार्थी हैं, का लॉ वकील है, आपको पता होगा आप कब से लड़े हो। और आपके कार्यकाल में जो आपने पूरे विश्व में फैलाया, इंडिया में नहीं विश्व में फैलाया, कि हमने धारा 370 का आपने अन्य जो चेंजेस वहां पर करे, उनका भी सर्टिफिकेट आपको जनता ने देने का काम करा है कि आपकी पूरे जो बहुमत के आंकड़े से आप कितने दूर हैं। पहला विषय, हम लोग वहां अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम लोग 20 सीटों पे लगे थे और हमारा नया संगठन था, हम पहली बार लड़े थे। पहला विषय तो ये आपके लिए विषय है। दूसरा विषय, अब मैं आपका भी अमिताभ जी जवाब देना, भाई आप तो क्या मैन और क्या कहते हैं अंपायर है, आपका इस बात का जवाब दिए बिना खिलाड़ी कैसे खेल सकता है? तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, हम लोग संभाव के लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का विजन बड़ा है। निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है वो पीडीए की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना के नाम है। हमें ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है, केवल एक चीज दिखती है, पीडीए। हम लोग पीडीए के साथ खड़े हैं और पीडीए के साथ ही ये 10 उपचुनाव में जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो पीडीए का सूत्र दिया था, यही 24 में जो सूत्र हमने भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम कर दिया। हमको तो उसी राह पर चलना है, हार हो या जीत हो, हम लोग पीडीए के साथ खड़े हैं। ये पीडीए का मंत्र जो हमें माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, समाजवादी पार्टी इसको जमीन के हर व्यक्ति तक ले जाने का काम करेगी। और हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं जोशी जी, वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन एक ये सैद्धांतिक चीजें ठीक है, लेकिन राजनीति तो प्रैक्टिकलिटी से भी चलती है। आप महाराष्ट्र में मांगोगे सीटें, वहां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये बड़ा मसला है ना। मैं उसी पर सवाल कर रहा था कि अब आपकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पीडीए और सीडीए तो सब है ही है। हरियाणा में भी पीडीए का नारा था, इतनी सीट नहीं दी आपको। पीडीए से थोड़ी सीट मिलेगी भैया। अमिताभ जी, जो गलतियां मध्य प्रदेश में हुई और जो उसी गलतियों की पुनरावृत्ति कांग्रेस ने हरियाणा की धरती पर करी। मुझे एक व्यक्तिगत काम से सोनीपत जाने का सौभाग्य मिला चुनाव के दौरान। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं 8-10 लोगों से संपर्क कर पाया। तो वहां पर जो माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन ये किस तरह उसको कैश नहीं कर पाए, ये कांग्रेस का फेलियर है। क्या कमियां रही? शैलजा जी की कमियां रही। आप इतने बड़े ओबीसी नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करोगे, ये आपका चिंतन का विषय है, हमारा चिंतन का विषय नहीं है। हमारा तो एक साफ था कि हम हरियाणा की जनता के साथ खड़े हो गए। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि कल ठीक है हम पर फूके, आप लड़िए, आप देखिए। हमने तो अभयदान दिया है। हमारा तो हाथ ऊपर है, कांग्रेस से हमारा हाथ ऊपर है, कांग्रेस का हाथ नीचे है।
ठीक बात हरियाणा है के बेस पर मैं जी, कहना ठीक चाहता बात हूं, है। ना? विवेक ईमानदारी जी की आपने बात हो सुन रही ही है लिया क्योंकि होगा, ठीक है जोशी जी, समाजवादी पार्टी कह रही कांग्रेस का हाथ नीचे है, हमारा ऊपर है, आपने सुन ही लिया होगा। मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका जी आज क्या देश में नहीं है? विवेक जी, जी राहुल जी प्रियंका जी देश में नहीं है क्या? नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी निसंदेह देश में है और देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा की कुशासन से और गलत नीतियों से नहीं वो तो जोशी जनता को भैया, मुक्त कराने का विवेक जी संघर्ष आपने कर लंबी रहे बात हैं। कर तो दी, आज भी मैं है आज की और आगे तारीख भी की बात रहेंगे। कर रहा हूं। आज जी चूंकि हैं। खास दिन है, आज वो देश में है कि नहीं, और हैं तो फिर निकले क्यों नहीं? कुछ दिखना चाहिए था कार्यकर्ता के साथ, नहीं? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी है, अपने तरीके से बात करने की बात है। हम भाजपा के तरीके से पैटर्न पे नहीं कह सकते कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आपने गंगा जी क्यों नहीं नहाई, तो आपके सवालिया निशान है। ये इस देश की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप मंदिर नहीं गए, अरे आप आज विवेक क्यों जी, नहीं इसमें बोले, आप मंदिर आज कहाँ से आ गंगा गया जी भाई? क्यों नहीं नहाए, ये हमारी अभिव्यक्ति की और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार है। ये अच्छा, आप कुंभ नहीं नहाए तो आप हिंदू नहीं हो गए, विवेक जी आप मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? एक मिनट, तो अभी राम मंदिर एक में मिनट नहीं रुको, अभी तक एक गया। मिनट रुको भाई हिंदू विवेक नहीं जी, होंगे क्या? एक मिनट रुकिए, इनकी आवाज। कुंभ नहाना अलग विषय है और अपनी पार्टी की जय और पराजय में साथ खड़े होना कार्यकर्ताओं के अलग विषय है। इसका कुंभ से क्या लेना देना? अमिताभ जी, नहीं, मैं इसका लेना देना ये है, देखिए कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। तो आज आप क्या समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनावी जनता का जनादेश आने के बाद क्या वो इस पे चिंतन नहीं कर रहे होंगे या आगे बैठ के और इस पे रणनीतिक पुनर्समीक्षा नहीं करेंगे? ये आप कैसे सोच सकते हैं? कोई भी कैसे सोच सकता है? अब रही बात महाकुंभ की, तो ये बात इसलिए मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि देखिए, ये भाजपा तो अक्सर सवाल खड़े करती है कि वो जनेऊ पहनते हैं तो वो नकली हिंदू हैं, और हम अगर जनेऊ पहनते हैं राहुल जी हिंदू है नहीं है, इस पर विषय किसी दिन और, विवेक भाई हिंदू नहीं, राहुल जी हिंदू है नहीं है, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज ये विषय नहीं, आज तो हरियाणा है, उसका बड़ा बड़ा असर है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री और फिर मैं रोहित के पास चलूंगा। विवेक जी, किसान नाराज, पहलवान नाराज, जाट नाराज, कर्मवीर नाराज, अग्निवीर नाराज, ये 5-7 ब्लॉक आपने बताए थे, 90% हो जाते हैं हरियाणा में कि ये सब नाराज हैं। क्या कांग्रेस अब अपनी बात वापस लेगी और ये मानेगी कि हाँ उसका थर्मामीटर खराब था, वो जो रीडिंग दे रहा था उसको वो गलत थी, फॉल्स रीडिंग थी? क्योंकि अगर सब नाराज होते 90% जनता नाराज हो किसी पार्टी से, उस पार्टी की हालत मालूम कैसी होगी? जैसे केजरीवाल की पार्टी की हुई हरियाणा में। क्या जहां लड़े वहां जमानत जब्त, जहां लड़े भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा वहीं जमानत जब्त हो गई। विवेक जी, अगर 50 सीट जीत के भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है तो फिर अब आपको मान लेना चाहिए कि आपने जो आकलन किया था कि जनता भाजपा से नाराज है, महिला नाराज है, पहलवान नाराज है, किसान नाराज है, अग्निवीर कर्मवीर सब नाराज हैं, तो वो आपका आकलन गलत साबित हुआ, आपको लग रहा है कांग्रेस को? अमिताभ जी, जो जनादेश आया है ये वास्तव में कांग्रेस के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम रहे हैं और इनकी समीक्षा हाईकमान जरूर करेगा कि कहाँ पे कमियां हुई आकलन करने में। और जो आप बता रहे हैं ये सारे वर्गों में नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह के जो नतीजे आए हैं तो इस जनादेश को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे कमियां रह गई उनको आगे सुधारेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो देश को आजाद कराने से लेकर देश को आगे बढ़ाने तक का रहा है। तो आगे भी हम रहेंगे, इन परिणामों से हमारे मनोबल पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम समीक्षा करेंगे, फिर दुगने जोश से लड़ेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल विवेक जी। मैं रोहित अग्रवाल पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। जिसे विवेक जी ने कहा कि नहीं ये सब वर्ग नाराज थे, कई बार ऐसा भी होता है हम रसगुल्ले का नाम मिर्च रख देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब वर्ग भाजपा के साथ स्नेह रख रहे हो और आप उसको नाराजगी समझे हो? ये चश्मे की समस्या हो सकती है मित्र। ऐसा करिश्मा संभव नहीं नाराजगी में।
यह हो सकता था कि भाजपा और आपके बीच में नेक इन नेक की लड़ाई हो जाती, तो भी मैं मानता कि भाई थोड़ा नाराजगी थी इसलिए भाजपा को नीचे, तो पिछली बार से ज्यादा इसलिए इस मसला है। रोहित जी, आपने कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी विदेश चले गए, विवेक जी कह रहे वो बिल्कुल देश में हैं और चिंतन कर रहे हैं। कमरा बंद करके रो नहीं रहे हैं, वो विदेश में ही हैं। विवेक जी की जानकारी नहीं है और विवेक जी खुद अचंभित हैं कि आज के दिन भी अगर हमारे नेता विदेश में हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के अंदर, मतलब। तो ये मैं इनका भी दुख समझ सकता हूँ पूरी तरीके से। देखिए, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं अमिताभ जी, ये आपके लिए तो देखिए, आप तो सिर्फ यहाँ पे पूछ रहे हो और कहीं ना कहीं आनंद लेने का काम कर रहे हो। आपको तो 1 मिनट में पता चल जाएगा अभी कि कौन सी कंट्री में है, कहां पे हैं। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम झूठ बोल के चले जाएंगे। ये तो आर्काइव में रहने वाला डिबेट है। ये तो ऐसी चीज है जो हर जगह हर व्यक्ति के पास रहनी है। और भैया ट्विटर के ऊपर तो वैसे भी कांग्रेसी मुझे छोड़ते नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा डिबेट लगा के वहां भी ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं ऐसी कोई तथ्य बोलूंगा नहीं जहां पे जो है भाई इनको मैं कोई मौका दूं किसी भी तरीके से। तो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, इनका दुख समझ सकता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ विवेक जी से कि बस अब बहुत हुआ, अपनी आवाज उठाइए आप अपने दल में भी, कि जिस तरीके से आपके दल की जो पदपाठी चल रही है वो निरंतर वो भावनाओं को आहत करते हैं व्यक्तियों की, चाहे वो हिंदुओं की भावना हो, चाहे वो मुसलमानों की भावना हो, हर व्यक्ति की भावना तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज जिस पदपाठी पे कांग्रेस चलना चाहती है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पे आ चुकी है। और अब पुनः मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो हर काम करने से पहले प्रभु के चरणों में जाके माथा टेकता है। मैंने तो कहा था, एक बार आपके डिबेट पे भी कहा था कि भैया अयोध्या आप कहते हो कि भगवान राम ने आपको जितवा दिया, तो कम से कम जीतने के बाद ही मत्था टेकने चले जाते, जीतने के बाद ही धन्यवाद देने चले जाते कि भैया भगवान राम जी आपने हमें जितवा दिया। उसके बाद भी आपसे नहीं गया, वहां पे आप 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए वहां पे भगवान राम के मंदिर की। तो आपको क्या लगता है कि चमत्कार कैसे होगा आपके साथ? और एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जनता आपसे बहुत दूर हो चुकी है। जब आप सत्ता में थे तब भी आपके चारों तरफ एक चाटुकारों का एक गोला था, और आज भी जब आप विपक्ष में हैं तब भी आपके चारों तरफ एक चाटुकार का गोला है, जिसके तहत आपको ये लगता है कि साहब युवा परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है। अरे भैया इतना कुछ परेशान होता तो 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 भी आप हार के आए हो, पर आप मानना ही नहीं चाहते हो। 24 आप हार के आए हो। 99 सीट वाले सीना ठोक ठोक के कहते हैं जनता हमारे साथ है, 240 वालों के साथ नहीं है। अरे भाई कौन सी गणित पढ़ के आए हो, कौन सी जनता की आप भावनाओं को समझ पा रहे हो? ये तो आज तक हम ही नहीं समझ पाए। आप हमको कैसे मतलब कन्विंस कर दो तो हम मान लें कि हाँ भैया आप कहीं पे स्टैंड करते हो। आप किस तरीके की नफरत देश के अंदर फैलाना चाहते हो, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, सड़कों पे पत्रकारों की जाति पूछते हो, रोहित बाबू, और सदन में जब आपकी जाति पूछी जाती है तब गुस्सा हो जाते हो।